Hello my very dear CMA Foundation students, welcome and welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. I am here giving you the best study strategy या आप जिससे एक planner कह सकते हो, that how to prepare for CMA Foundation for the upcoming exam of December 2023. क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के मन में है ख्याल कहाँ से पढ़ाई चालू करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, कौन से लेक्चर्स देखें, कब कितना ख़त्म होना चाहिए, इतने सारे सवाल जो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो या अदर वीडियो पे कमेंट करके पूछना चाह रहे हो, तो टू आंसर यू ऑल एट वन सिंगल प्लेटफॉर्म आई एम योर। तो ये वीडियो आप ध्यान से पूरा डिटेल में अच्छे से देखिए। ऑफकोर्स वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा यार, बट हम काम की बात कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, मुझे आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी समझानी है, तो इट विल टेक सम टाइम, बट ट्रस्ट मी, इससे हम दिसंबर 2023 का एक बहुत बढ़िया जर्नी स्टार्ट करेंगे। एंड यस, आप अगर चैनल पे न्यू हो तो CMA फाउंडेशन का एक्सक्लूसिव कोचिंग क्लास है, तो आप लोगों ने इसको पहले सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है और आते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो बहुत मेहनत करके सोच के सिस्टमैटिकली आपकी हर कंडीशन समझ के मैंने आप लोगों के लिए बनाया है दिसंबर 2023 के लिए बहुत बढ़िया प्लान। आज वी ऑलरेडी नो कि आपका दिसंबर में एग्जाम है, तो मैं दिसंबर मंथ को ज़्यादा कंसिडर ना करते हुए जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, लेट्स से सितंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ, अब ये तीनों में कितने रिवीजन होने चाहिए, एंड आई एम टेलिंग यू आपके 3 बार पढ़ के होगा। आई एम नॉट किडिंग, अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपका 3 बार पढ़ के होगा। कई सारे बच्चों के यही सारे स्ट्रैटेजीज एंड लेक्चर्स देख के बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स आते हैं, रैंक आता है, तो आपके पास भी मौका है। स्टार्ट योर स्टडी स्ट्रैटेजिकली विद मी, सी श्रुति अग्रवाल, एक्सक्लूसिवली फॉर CMA। ये है आपका टाइम टेबल। देखो अब क्या करेंगे ना, अपनी स्ट्रैटेजी ये है बेटा कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि आपको 2 विजन रखने पड़ते हैं, एक लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म। अभी सिर्फ ये सोच के नहीं आप चालू कर सकते कि चलो पढ़ाई चालू करते फिर देखा जाएगा, ये एक गलत स्ट्रैटेजी होती है। आपको पहले लॉन्ग सोचना पड़ेगा कि यार कितने बार ही करना चाहिए रिवीजन। तो मुझे लगता है कि आपका आज से लेके अगर आप अभी भी सीरियस होते हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो भी 3 महीने हैं आपके पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मैं दिसंबर मंथ ऐसा कंसिडर नहीं करी, बचे हुए अगस्त भी कंसिडर नहीं करे। तो आपके पास ये जो 3 महीने हैं, इसमें आप 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। कैसे 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 मैं बताऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ आप पूरी वीडियो की हर चीज़ को ध्यान से सुनो, समझो। मैम ये हमको लिखना है क्या? यार लिखना है, लिखो, नहीं भी लिखोगे तो भी ये चीज़ मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल के रखूँगी, पूरा टाइम टेबल एवरीथिंग, ताकि आप डाउनलोड करें और इसको फॉलो करना चालू करें। फर्स्ट फेज मैं आपको बहुत पीरियड दे रही हूँ, पूरा सितंबर का मंथ और अक्टूबर के 15 दिन। इतना टाइम क्यों? क्योंकि ये पहला जो आपका सेल्फ स्टडी वाला रीडिंग रहेगा, कम रिविजन नहीं बोलूँगी मैं उसको, फर्स्ट स्टडी टाइम है ये। इसमें आपको अच्छे से डिटेल में, अगर आप यहाँ पे ना कंजूसी ना करते हुए 40-45 डेज में सब अच्छे से करते, तब जाके आप अगले 30 दिन में एक और बार रिवाइज कर पाएंगे, फिर अगले 15 से 20 दिन में एक और बार क्या कर पाएंगे बेटा? रिवाइज कर पाएंगे। उसके लिए पहले 40, 45, 50 डेज भी हो गए ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से लेक्चर देखना है या क्या करें, मैं सब बताऊंगी आपको, एक एक करके एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये थी आप लोगों के मन में कि कितने रिवीजन होने चाहिए। अगर मैं आपको सच बोलूँ, अगर आप आज से सीरियस होते हो तो आपने 3 बार ही पढ़ना चाहिए। मैम आखिरी के 2 महीने पढ़ते हैं ना, अभी क्यों टाइम वेस्ट करना है जब आपके पास चांस है, स्कोप है। तो आप लोगों ने बिना टाइम पास किए थोड़ी तो पढ़ाई चालू करो। अगर आप अभी से चालू करोगे तो आपका 10-15 दिन में एक अच्छा मोमेंटम भी बिल्ट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ सितंबर पूरा पकड़ लो, अक्टूबर के 10-15 दिन पकड़ लो, बीच में फेस्टिवल का भी सीजन आने वाला है। तो अगर आप अभी थोड़ा पोर्शन कवर कर लेंगे ना, तो फेस्टिवल के टाइम पे आपके पास लिबर्टी रहेगी थोड़ा यहाँ वहाँ टाइम पास करने के लिए। अब कैसे कैसे करें, पढ़ाई को स्ट्रैटेजिकली प्लान करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेशन ही खो देते कि यार नहीं हो रहा है, अब छोड़ देते, बाद में देखा जाएगा। आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम एक बैलेंस वे में जाएंगे। क्या बैलेंस वे होता है? सबसे पहले ना आपके खुद के स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट निकालो।
आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है। मैं जानती हूँ मेरा फेवरेट और आपका दुश्मन एक ही है, मैथ्स एंड स्टैट्स। ये मोर और लेस 90% स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट लेवल में ही आता है, किसी किसी के लिए मीडियम आ सकता है, रेयर कैटेगरी के लिए इजी जाएगा। बट अभी जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट में मैंने कैटेगराइज किया है। लॉ, अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ कॉस्टिंग है तो मैंने वहाँ लिख दिया, जबकि कॉस्टिंग एक इजी टॉपिक है। ये दोनों भी अब मीडियम में कैटेगराइज करेंगे। इको मैनेजमेंट मुझे लगता है पढ़ाई करना इजी है। मैम हमको तो ये दोनों सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाते हैं, या हमको एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है। आपको डिफिकल्ट जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी थोड़ी सी गलत हो रही है। मैम फिर कैसे पढ़ना चाहिए मैं आपको बताऊंगी, एवरीथिंग विल बी गिवन। इस वीडियो में प्लानिंग बताऊंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे भी वीडियो लेके आऊंगी कि कैसे पढ़ा जाएगा इकोनॉमिक्स, कैसे पढ़ा जाएगा मैनेजमेंट, मैथ्स में क्या करना चाहिए, कैसे डर भगाना चाहिए, आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बोलो, वो चीज़ पे आई एम गोइंग टू कम अप विद द वीडियो। आई एम टोटली हियर फॉर यू ऑल टिल योर एग्जाम्स टू गेट कैसे भी हुक और क्रुक हम ये अटेम्प्ट क्लियर करेंगे। उसके लिए मैं आपको जितने स्ट्रैटेजीज दे सकती हूँ मैं सब दूंगी, उसके अलावा बहुत कुछ करेंगे हम। आपने मैथ्स में बेटा देना चाहिए 1.5 आवर, बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आप रखो मैथमेटिक्स की। ये एक सब्जेक्ट बेटा डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें टाइम डालना ही पड़ता है, एफर्ट्स डालना ही पड़ता है। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, सालों से पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट को 60 भी मिलते हैं, 70 भी मिलते हैं, 80 भी मिलते हैं, 90 भी मिलते हैं और 100 भी मिलते हैं सीएमए फाउंडेशन में। नहीं बिलीव है तो आप वेबसाइट पे देखो सारे रिजल्ट्स, इंस्टाग्राम देखो सारे रिजल्ट्स है। इसीलिए बोल रही हूँ स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो। आपको 40 लाने या आपको 100 लाने, आपको कम से कम 1.5 घंटा मैथ्स एंड स्टैट्स में देना पड़ेगा। उसके अलावा लॉ को आप 1 आवर दे सकते हो, अकाउंट्स को आप 1 घंटा। अगर आपके लिए लॉ एक इजी कैटेगरी में जाता है आप 45 मिनट्स में भी उसको अच्छे से खत्म कर सकते हो। इको एंड मैनेजमेंट दोनों 45 मिनट में खत्म होता है। तो इसी सीक्वेंस में पढ़े क्या? नहीं। अब सीक्वेंस के लिए आपको क्या करना होगा ना, देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आपको कम से कम 4 आवर्स की कम से कम में सेल्फ स्टडी चाहिए। कितने घंटे की चाहिए बेटा? 4 घंटे की। 4 घंटे में आपको मैथ्स जो है ना ये डेली करना है। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी डोंट डू दीज थिंग्स वाले। अगर आप एक दिन 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, एक दिन 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, नॉट अ राइट अप्रोच। क्यों मैम? आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट का फ्लो ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये एक गुनाह है, एक पाप है। उससे आपको ना सब्जेक्ट और डिफिकल्ट लगने लगेगा। एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हो। तो ये 2 सब्जेक्ट या एक दिन 3 अगले दिन 3 या हम हफ्ते में 2 दिन ही को, ये सब मत करो आप। इससे आप इतना ब्रेक करते हो ना फ्लो, फिर वो सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करने के लिए ना एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं। आप मानो ना मानो इसमें टाइम लगता है। आपने मैथ्स डेली करना ही चाहिए, आपने अकाउंट्स डेली करना ही चाहिए। अब मैम आपने तो बोल दिया डेली मैथमेटिक्स करो 1.5 घंटा फिक्स, और उसके बाद हम आएंगे अकाउंट्स 1.5 घंटा फिक्स, 1 घंटा फिक्स, 2.5 आवर यहाँ पे हो जाते हैं आपके। उसके अलावा आपने लॉ भी डेली करना चाहिए, तो 3.5 घंटे तो इधर ही हो जाते हैं, राइट। 3.5 घंटे आपके यहाँ पे क्या होते हैं? खत्म। अब इको मैनेजमेंट का कैसा करें? आप क्या कर सकते हो बेटा? इको मैनेजमेंट के लिए आप चैप्टर वाइज अप्रोच पे जाओ, ऑल्टरनेट वगैरह मत करो, फ्लो ब्रेक होता है। आप इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर उठाओ, वो चैप्टर आप खत्म कर लो, मान लो कितने दिन में? 3 डेज में। हफ्ते को डिवाइड करो, 7 दिन होते हैं, संडे को कोई टाइम टेबल में गिनो मत, संडे अलग रखो। 6 दिन है, आप 3 दिन इकोनॉमिक्स करो, पूरा चैप्टर खत्म करो। मैम चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो चौथे दिन भी पढ़ो, 5th डे भी पढ़ो, लेकिन चैप्टर वाइज करो, डे वाइज नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स का मान लो चैप्टर नंबर 1 एक बहुत छोटा है, 3 दिन में खत्म होता है, तो अगले 3 दिन में आप क्या करेंगे? मैनेजमेंट का चैप्टर 1। मैम इसको 3 नहीं 4 दिन लग रहे, 4 दिन आर्टिस्ट स्ट्रेच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45-50 मिनट्स करेंगे तो भी चलेगा। इको मैनेजमेंट को ये अप्रोच लगाओ, तब जाके आप आपका पूरा सिलेबस इस तरीके से कितने दिन में खत्म कर पाएंगे?
45 डेज हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, कैसे नहीं होगा। आप ये जब डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे करेंगे ना, एंड ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपका इंटेलिजेंस लेवल नहीं, आप कितने कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर पाएंगे। जो जोश में मैम ने बोला आज करेंगे, कल करेंगे, एक हफ्ता करेंगे, दूसरे हफ्ते से गायब, ऐसे नहीं करेंगे। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मैथ्स, लॉ, अकाउंट्स डेली, इको मैनेजमेंट चैप्टर वाइज। मैम मेरे पास है 5 से 6 घंटा है सेल्फ स्टडी के लिए, फिर आपने इको भी डेली करना चाहिए और आपने मैनेजमेंट भी डेली करना चाहिए। मैम हम जॉब करते, हमारा रेगुलर कॉलेज है, अगर आप ये चीज़ में हो तो आपको 4 घंटे इस तरीके से करने हैं। अगर आपके पास दिन भर टाइम है तो आप 5-6 घंटा करो, ये तरीके से फॉलो करो। फिर सीक्वेंस क्या रखे, आपने मिक्स रखना चाहिए, एक डिफिकल्ट फिर एक इजी। डिफिकल्ट तो एक ही है, तो मान लो आप स्टार्ट कर लो आपका मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स अगर आप पहले रैंक पे पढ़ रहे हो, यानी सबसे पहले आप दिन में मैथ्स पढ़ते हो, तो अब मैथ्स के बाद एकदम लाइट हार्टेड सब्जेक्ट उठाओ जो आपको इजी जाता है, जो सब्जेक्टिव है। मेरे हिसाब से इको मैनेजमेंट इजी है, आपको लॉ इजी जाता है, आप लॉ सेकंड उठाओ। प्रैक्टिकल के साथ लेकिन एक थियोरी उठाना, दोनों अगर आप प्रैक्टिकल एक साथ कर लोगे ना, फिर कहीं ना कहीं थियोरी करने में आएगा जान पे। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताते बताते इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, और ये चीज़ पूरा YouTube ढूंढ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगी जो चीज़ें मैं आपको इतनी छोटे छोटे पॉइंट पे बता रही हूँ। और ये चीज़ों से पढ़ाई का मोमेंटम हिलता है, मेरे को पता है। इसलिए मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ ना, उस बात की गहराई समझो। सारा प्रैक्टिकल आपने एक साथ कर दिया ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या होगा, आज यार थ्योरी नहीं पढ़ते, बहुत जान पे आ रहा है, छोड़ना, आज सिर्फ अकाउंट्स ही करते हैं, आज सिर्फ मैथ्स ही करते हैं, आज सिर्फ लॉ ही करते हैं। फिर मोमेंटम टूटा, फिर आपकी इच्छा इधर उधर डगमगाई, फिर फोकस हिला। करना क्यों है, एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करो ना। मैथ्स कर लिया ना, डिफिकल्ट था ना, अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग फेज में जाओ। अब कौन से रिलैक्सिंग फेज में जाएंगे, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है। किसी के लिए इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी के लिए मैनेजमेंट, किसी के लिए लॉ। मैम कॉस्टिंग का क्या और कम्युनिकेशन का क्या, ये आखिरी के 5 से 10 दिन में करना। जब 45 डेज के आखिरी के 5 से 10 दिन रहेंगे ना, जब आपका इको खत्म होने आएगा, मैनेजमेंट खत्म होने आएगा, तब। अब भी से नहीं किया तो भी चलेगा। डेली 6-6 सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 3 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज, 4 का आप रख सकते हो, उससे ज्यादा करो मत। मैम डेली 3-4 रखने चाहिए क्या? अगर आप मेरे रेगुलर फेस टू फेस स्टूडेंट हो तो अपन हर दिन हर सब्जेक्ट का क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट हो तो हम हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। और अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो अगर मेरे फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग हर दिन हर सब्जेक्ट कर सकते तो आप क्यों नहीं। तो ये बैरियर हटा दो, हम 4 घंटा पढ़ेंगे, सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ेंगे बेटा। फिर जब 4 घंटा मैनेजमेंट, 4 घंटा इकोनॉमिक्स की बारी आएगी ना, बहुत जान पे आएगा। इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच रखो, उससे स्मूथली 40-45 डेज आपके निकल जाएंगे और पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल सोचो, आज का टेम्परेरी नहीं सोचने का। स्ट्रैटेजी कभी भी एक्सपीरियंस के साथ आती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ पे बहुत बार स्ट्रेस देके बैलेंस अप्रोच पे जाएंगे। अब आपने मान लो इसके बाद इकोनॉमिक्स कर लिया, अब थियोरी कर लिया, अब आप तीसरा प्रैक्टिकल उठा सकते हो और आप चौथा थियोरी उठा सकते हो। मैम रात में पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए? आपकी कन्वीनियंस है, मेरे हिसाब से सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। अब आपसे बिल्कुल ही नहीं होता है सुबह उठ के पढ़ना, तो आप रात में पढ़ो। जब आप मोस्ट एक्टिव हो तब आप मैथमेटिक्स करो। सुबह अगर उठ रहे हो तो सुबह सुबह मैथ्स करो या सुबह सुबह आप थ्योरी करो। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोरलेस आपको अच्छा लगता है, ये तो आप दिन के कोई भी टाइम पे खुशी खुशी उसको कर लेंगे, या तो थियोरी के लिए रोएंगे या तो मैथ्स के लिए रोएंगे। तो जब मोस्ट एक्टिव स्टेज में होते हो ना, तब आप मैथ्स करो या थ्योरी करो। संडेज को ना आप ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव, एक ई एक्स्ट्रा आ गया बेटा, क्यूमुलेटिव रिविजन ऑफ द होल वीक। मतलब आपने मंडे से सैटरडे जो भी किया है ना, वो आप एक दिन में ऊपर ऊपर से रिवाइज करो। जैसे मेरे फेस टू फेस स्टूडेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का सैटरडे, हर सैटरडे टेस्ट होता है, तो आप लोग रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, फेस टू फेस, सब
अगर हर सैटरडे आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको भी संडे को क्या करना चाहिए, वो जो दिन फ्री होता है ना, आपने पूरा रिवीजन करना चाहिए। टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि हाँ मेरे को ये टॉपिक में मैं अटक गया था, आई वाज स्टक इन दिस टॉपिक। तो आपने संडे को क्या करना चाहिए, हफ्ते का रिवाइज करना ही करना चाहिए। संडे इज़ नॉट अ फन डे एनी मोर। अपनी एग्जाम में 3 महीने पर अगर आप सीरियस होंगे तो आपका आउटपुट मिलेगा, आप जितने लेट सीरियस होंगे उतना कम आउटपुट मिलेगा आप लोगों को। अब मैंने आपके कुछ क्वेश्चन टैकल किए, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ये स्ट्रैटेजी किसके लिए एप्लीकेबल है, जो फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं, मेरे पास कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, एप्लीकेबल है। जो लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हो, आप यहाँ से मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप भी ये फॉलो करो। जो मेरे रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं आप वो भी फॉलो करो। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैम क्या हम इतना ही पढ़े, नहीं, अगर ये लोग 2-2 बार पढ़ते, क्लास में भी पढ़ते, क्लास के बाद रिवाइज भी करते, तो आपने भी 2 बार करना चाहिए। हाँ, 2 बार कैसे करें, एक बार आप लेक्चर्स देखो और फिर 3 से 4 घंटा उसकी सेल्फ स्टडी करो। लेक्चर्स कहाँ से देखें मैम, बेटा वाई फियर व्हेन आकाश अग्रवाल क्लासेस इज हियर एक्सक्लूसिवली फॉर यू ऑल। आपके लिए ये लिंक्स है हर सब्जेक्ट का, होल सिलेबस। ऐसे ही नहीं कहते AC इज इक्वल्स टू CMA, हर सब्जेक्ट का आपके पास है यहाँ पे लिंक्स, डिटेल्ड लेक्चर्स है। आप देखो, डेली का टारगेट रखो, एक लेक्चर लॉ, एक लेक्चर मैथ्स, एक लेक्चर इकोनॉमिक्स, एक लेक्चर अकाउंट्स, फिर आप इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करो, फिर मैनेजमेंट के एक टॉपिक पे जाओ। सच बोल रहे हो आप, इतना सब है, अरे कितना सब है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर है, पूरे 21 लेक्चर है ये। मैम हमको मैथ्स और डर लगता है और डिटेल में पढ़ना है, ये लो पूरे 37 लेक्चर्स है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के, इतने डिटेल में है। फिर आप इधर आओ, ये आकाश सर के लॉ के लेक्चर्स है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप आएंगे, इकोनॉमिक्स के निकिता मैम के लेक्चर है, मैनेजमेंट के लेक्चर है करण सर के, कम्युनिकेशन के भी लेक्चर्स है करण सर के। उसके बाद मैनेजमेंट के या हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ मिलेंगे बेटा MCQs सॉल्विंग, वो भी लिंक मैंने डाली हुई है आप लोगों के लिए। ये मैराथन 9-9, 10-10 घंटे, किसी दिन डिसाइड करना, ये सैटरडे संडे पूरा मैथ्स खत्म करेंगे, आखिरी जब 40-45 डेज पे रहेंगे ना, तब ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक और मैराथन है, हमने इतनी चीजें, ये आपकी MTPs है इतनी, और हाँ ये एक और स्पेशल प्लेलिस्ट है स्ट्रैटेजी के लिए, फाउंडेशन का मैथ्स कैसे क्लियर करें, इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कशन, अकाउंट्स का पेपर डिस्कशन, सारी की सारी चीजें, अकाउंट्स की भी लिंक है, हर सब्जेक्ट के अकाउंट्स की, हर सर की भी लिंक है। ये सारे लिंक से बेटा आप इस पर क्लिक करो, पढ़ाई चालू करो। फ्री लेक्चर्स है, फ्री, बहुत क्वालिटी लेक्चर्स है, आप इनसे अच्छे से पढ़ सकते हो। नोट्स भी चाहिए तो आपके पास मैंने लिंक्स दी हुई है, लिंक पे क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। ये PDF भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स क्या दे दिए, फ्री दे दिए, आप इनसे पढ़ो। डेली लॉ का लेक्चर देखो, अकाउंट्स देखो, मैथ्स एंड स्टैट्स देखो, और इको या मैनेजमेंट देखो। डेली के 4 लेक्चर देखो, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, आराम से फाउंडेशन बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर कर पाएंगे। ये आपके लिए थी स्ट्रैटेजी। इस तरीके से आपने आपका पूरा CMA फाउंडेशन प्लान करना चाहिए। I hope this was helpful, and if it was helpful, share the video with all your groups. जितने ग्रुप्स से उनको बोलो श्रुति मैम आ गए, इतना अच्छा आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, तो आप इसको फॉलो करेंगे। अच्छा लगा है तो यार कमेंट बॉक्स में बता दो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको स्ट्रैटेजी से मदद हो रही है। आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में डालो, लाइक करो। थैंक यू सो मच। आकाश अग्रवाल क्लासेस का ये ओनली CMA का चैनल, पहला चैनल एजुकेशन वाइज है जो 100K सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। ये आप लोगों के प्यार के वजह से, सपोर्ट के वजह से हुआ है। आई प्रॉमिस टू ब्रिंग सच मोर कंटेंट्स ऑन आवर चैनल, सो स्टे ट्यून। लव यू ऑल, कीप स्टडिंग, व्हाटएवर यू वांट, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड बाय बाय।